जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अति शिक्षक के आमंत्रण को लेकर। जो समय सारणी दिया हुआ है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है अति शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। इसको समय सारणी को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। क्या लिखा है, ये कब का न्यूज है। देखिए सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे तो ये लिखा है 30 तारीख छठवां महीना 2026। ठीक है, इसमें लिखा है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग वही डेट देखेंगे, क्योंकि सब लोग डेट ही देखना चाहते हैं कब से होगा और कब से नहीं होगा। देखिए ये सब लिखा है अति शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही, इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डेट देख लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि बोल रहा है, ऊपर देखें थोड़ा सा, इसमें लिखा है कि प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पदों अति शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही, यानी कि वही शिक्षकों की पहले होगी नियुक्ति जो पहले कार्य कर चुके हैं, यानी कि 2026 25-26 में जो कार्य किए हैं उनका रिज्वाइनिंग होगा। कब कब होगा, देखिए लॉन्ग टर्म का अपडेशन जो होगा, जो वैकेंसी साला प्रभारी करेगा 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और शॉर्ट टर्म जो है यानी कि कम समय के लिए संकुल प्रचार करेंगे 1 तारीख से। ठीक है, संकुल प्रचार द्वारा शॉर्ट टर्म के रिक्त शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विगत वर्ष में मेन चीज जो जो अति शिक्षक कार्य कर चुके हैं उनके लिए चौथा नंबर है। विगत सत्र में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा GFS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना। मेन यही है फ्रेंड्स, आपको ये देखना है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप लोग रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे। इसके बीच आप लोग ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विगत सत्र में यदि केवल पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम के निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसी आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना। इसका कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर अगर आप लोगों ने समझे होंगे तो बता देता हूँ। अगर कोई स्कूल में 2 टीचर थे एक ही सब्जेक्ट का, अगर एक सब्जेक्ट के टीचर आ गए हैं या फिर एक सब्जेक्ट अगर कम बच्चे हैं तो एक वैकेंसी को हटा दिया गया है तो उसी को मिलेगा वहाँ जगह जिसका स्कोर कार्ड अधिक है या फिर अंक ज़्यादा है, स्कोर कार्ड में अंक ज़्यादा है उसको मिलेगा प्राथमिकता। अगर वो दिनांक तिथि रिक्वेस्ट ज्वाइन के अंदर नहीं करता है तो फिर जो अगला टीचर रहा होगा उसको ये लोग करेंगे, उसका जो समय सीमा समाप्त हो जाएगा, मेरिट क्रम में वो लोग बाहर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो रहेगा उसको देंगे। कब होगा, 7 से 8, यानी कि एक दिन का समय रहेगा। तो ये कहने का मतलब 1 से लेकर 6 तक जो फ्रेश शिक्षक हैं सबके लिए हो जाएगा। जो इस तरह के हैं अटके हुए उनके लिए 7 से 8। फिर आगे बोला है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, वही बोला 1 से लेकर 6 तक आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रमाणीकरण कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 7वां नंबर था, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कौन ज्वाइनिंग कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कौन रिक्वेस्ट भेज सकता है कौन नहीं भेज सकता है। इसमें लिखा है, बोला है माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अति शिक्षक ही रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। अति शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक न्यूज है फ्रेंड्स। ये जो लिखा है कि जो 90% ई अटेंडेंस लगाया होगा उसी को रिज्वाइनिंग दिया जाएगा, अन्यथा रिज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। जैसे क्या था, कोई एक दिन या फिर एक मंथ किया है, सोचेंगे मैं छोड़ दूं फिर अगले वर्ष फिर से मैं रिज्वाइनिंग कर लूंगा, तो उनको रिज्वाइनिंग का ऑप्शन नहीं आएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा न्यूज है ये, अगर जो पूरा टाइम दिया है उसी के लिए है। आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है। आगे और भी है, इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब डायरेक्ट फिर से देख लेते हैं हम लोग समय सीमा, क्या समय सीमा और है। समय सीमा बोल रहा है कि द्वितीय चरण में अति शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। ठीक है, अब द्वितीय चरण, फर्स्ट चरण में तो 8 तारीख था, अब द्वितीय चरण में जो होगा उन्हीं टीचरों का जो पुराने वाले हैं 10 तारीख से 12 तारीख तक। लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन ये हो गया,
रिक्त विगत सत्र में गैर शैक्षिक पद पर कार्य कर रहे हैं जो अति शिक्षक, उनका रिक्वेस्ट दर्ज होगा 10 से 13 तक। और फिर उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक जो वैकेंसी थे उनके लिए 14 तारीख हो गया, यानी कि एक दिन शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पर प्रमाणित का रिक्वेस्ट, यानी 10 से 14। कहने का मतलब ये है 10 से 14 तारीख के बीच में द्वितीय चरण चलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे फिर से दिया हुआ है, ये नए वाले टीचरों के लिए है। बोल रहा है शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु, यानी कि ये जो अभी नए टीचर हैं जो पढ़ाए नहीं है या फिर नए स्कोर कार्ड बनाए हैं जो नए डाले हैं उनके लिए है। ये फ्रेंड्स जिनको पिछले बार नहीं मिला था उनके लिए है। 15 से लेकर कितने तक, 21 तक सभी इसमें लिखा हुआ है। शाला विकल्प कर सकते हैं 15 को। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन 16 से 18 तक कर सकते हैं। शाला विकल्प के आधार पर मेरिट क्रम मिलेगा 21 तारीख को। अति शिक्षक द्वारा शाला हेतु जेम पोर्टल पर आवंटित उपस्थित को रिक्वेस्ट दर्ज होगा 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3 के अति शिक्षक द्वारा की उपस्थित रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण एब्स्ट्रैक्ट रिजेक्ट कब होगा, 21 से 24 तारीख तक। इसके बाद फिर से होगा शाला विकल्प की चयन दूसरी जो होगा, दूसरी बार, फर्स्ट बार तो हो गया, दूसरी होगा यहाँ से फिर से दूसरा चरण होगा 25 तारीख को, 26 को, 30 को, 30 को, 30 को, 30 को लास्ट हो जाएगा, यानी कि 30 तारीख के अंदर फिर से द्वितीय चरण हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निर्देश है, निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। समान निर्देश शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अति शिक्षक कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अति शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उक्त पैनल में संबंधित समस्त योग्यता के दस्तावेज का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइनिंग कराएं। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थित सत्यापन की स्थिति में एक समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी होगा। यानी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा होता है तो शाला प्रभारी ही इसमें धोखाधड़ी का मामला उस पर होगा और उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी, न कि कोई आवेदक के ऊपर। क्योंकि आवेदक तो किसी प्रकार से चाहेगा कि हमारा हो जाए, लेकिन उसका काम है चेक करना शाला प्रभारी का। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों का अति शिक्षक की अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, वह आवेदक की सत्र 2026-27 हेतु ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। ये पहले बता चुका। अति शिक्षक सेवाएं पूर्णतः स्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अति शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये इनका कंफर्म नहीं है कब तक रहेंगे, जैसे ही सरकारी टीचर आते हैं इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अति शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थित ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। उपस्थिति के आधार पर ही अति शिक्षक मानदेय जनरेट होगा। जो अति शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उनको मानदेय पात्रता नहीं होगी। यानी कि जो अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगाएगा उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, सीधा से इसका कहना है। और आगे जो लिखा है थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। ये कितने तारीख का न्यूज है फ्रेंड, 30 तारीख 6वां महीना 2026, यानी कि शाम को 8 बजे के आसपास आया था। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो पूरा जानकारी के लिए आप एक और वीडियो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं। एक एक शब्द पढ़ के समझाया हूँ क्या कैसे है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए थैंक यू सो मच।